हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप अपना मूल्यांकन कीजिए। देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितनी तैयारी है आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसके लिए। तो आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये प्रश्न। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके आज के जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितनी आपकी तैयारी है, यह आप देख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से भी आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। देख सकते हैं आप, उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का विलोम शब्द कौन सा है? विकार, अनुदार, अपकार या तिरस्कार? तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुबोध का विलोम शब्द है बोध, कुबोध, दुर्बोध या फिर कुफल? तो सुबोध का विलोम शब्द क्या होगा? सुबोध का विलोम शब्द होगा दुर्बोध। अगर आपके आज के प्रश्न जो हैं उनमें से सारे प्रश्न सही है तो इसका मतलब आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको नॉलेज है हर चीज का, इसमें व्याकरण का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, सनातन, शाश्वत या फिर स्थिर? तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द होगा, स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। ठीक है, यह इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। उल्टे भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे जंगम का क्या होगा? स्थावर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेट शब्द का विलोम शब्द है। तो बेट का विलोम शब्द क्या होगा? ऊसर, उर्वर, चरागा या बेटहीन? तो बेट शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उर्वर। ठीक है, उर्वर यानी होता है उपजाऊ, ये उर्वर। लेकिन बेट जो है इसका अगर हम देखें तो ऊसर भूमि से आता है जो कि उपजाऊ नहीं होती है। तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विपरीतार्थक का मतलब भी विलोम शब्द ही होता है। अनावृष्टि, वृष्टि, महावृष्टि या फिर अकाल वृष्टि? तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब देख सकते हैं आप, सूखा बिल्कुल जहाँ बारिश ही ना हो। और अतिवृष्टि जहाँ पर खूब बारिश होती है वो अतिवृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्टा का विलोम शब्द है दारा, भगिनी, पतिव्रता या फिर पत्नी? तो कुल्टा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पतिव्रता। यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है। अब तक हमने आपसे विलोम पूछे थे, अब हम पर्यायवाची शब्दों पे आते हैं। तो समान अर्थ वाले ही होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यतीम, कुलीन, मनमत या फिर अकिंचन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सातवें में इसका सही जवाब क्या होगा? कुलीन। ठीक है, अभिजात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुलीन, यानी कि एक संपन्न जिसको हम कह सकते हैं, संपन्न से आएगा इसका अर्थ। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है इसका भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। स्टार लगा के रखें आप इस टाइप के प्रश्नों को। आपको यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं या नहीं है। तो दोनों पे आपको ध्यान देना है। तो आकाश का पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो अब हम देखते हैं एक एक। नभ होता है, अंबर होता है, गगन होता है, लेकिन नाग ये गलत हो गया। व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, दिव और माही, तो यहाँ पर ये इसके गलत हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष, आसमान, खगोल, पुष्कर, तो ये समूह जो है ये सही है, बाकी के तीनों गलत है। तो अंतरिक्ष, आसमान, खगोल और पुष्कर ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द पे भी आपको ध्यान रखना। पुष्कर शब्द जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? अब कमल के पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे, तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से सभी जो ग्रुप है उनको देखते हुए जाना है। सरोज, जलद, पंकज, नीरज। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें जो लास्ट का वर्ण होता है वो झ आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जलद नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर आता है पंकज, इंदिवर, नलिन और उत्पल। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंकज, इंदिवर, नलिन और उत्पल। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको ऑप्शन को कट करते हुए जाना है कि ये इसका नहीं होगा, और इस तरह से आपके पास लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारी जो वीडियोज़ है वो कैसी लग रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? अब नहीं पूछा है यहाँ पे, तो अब नहीं पे ध्यान देना है हमको। ठीक है, राजीव, माधव, केशव और मोहन। तो माधव, केशव, मोहन तीनों ही कृष्ण के पर्यायवाची हैं, लेकिन राजीव नहीं है। कमेंट सेक्शन में ही जरूर कमेंट करके बताना कि राजीव किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका जवाब आप सभी को करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है चांदनी शब्द का पर्यायवाची? ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका या फिर शुभ्रा। तो चांदनी शब्द के तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन शुभ्रा जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा है आपसे, तो शारदा, भूमिजा, भारती या फिर वाग्देवी। तो कौन सा इसमें सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे भूमिजा नहीं है, बाकी तीनों है। तो भूमिजा का क्या मतलब होता है? भूमिजा सीता का पर्यायवाची है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ मैं आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है इनको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अब आकाश का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम, शून्य, दिव या फिर विभु। तो कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? विभु, बाकी तीनों है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? इसको टिक लगा लो स्टार, ये प्रश्न तो आता ही आता है। तो आदि और आदि, तो अब आदि, इस आदि का जो है इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम देखें इसमें, तो इस आदि का जो शुरू वाला जो आदि है इसका अर्थ होता है प्रारंभ। ठीक है, और इस आदि का मतलब आदत से आता है यानी अभ्यस्त। तो ये इसका सही जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हवन सामग्री सही विग्रह व समास के लिए नाम के लिए क्रमांक है। यानी हवन सामग्री जो है उसमें सही उसका समास विग्रह और समास का नाम आपको बताना है। तो हवन और सामग्री यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डैश नहीं आ रहा है इसके बीच में। हवन की सामग्री यहाँ कोई संबंध भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हवन के लिए सामग्री यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि हवन की सामग्री नहीं होता है, हवन के लिए सामग्री होता है, और के लिए संप्रदान कारक में आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की हिंदी की जो ये महत्वपूर्ण जो वीडियोस क्लास है जरूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? तो निर्विकार में आपको बताना है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। तो द्वंद्व नहीं है, द्विगु नहीं है, यहाँ पर कौन सा समास आएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव, निर्विकार। ठीक है, इसमें निर्विकार शब्द यहाँ पर ये समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द में अति उपसर्ग लगा है। इस तरह के प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे। तो अति उपसर्ग किसमें लगा है?
अत्युत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक या फिर अभ्युदय। तो इन तीनों में नहीं है, अत्युत्तम में है। अति उपसर्ग, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, ये इसका यहाँ पर अगर हम इसको विच्छेद करें तो ये होगा अत्युत्तम। अति उपसर्ग लगा इसमें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो नहीं की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अध्यादेश में तो है, अधिपति में भी है, अधिग्रहण में भी है, लेकिन अधोमुख में नहीं है, ठीक है। अधोमुख में उपसर्ग नहीं है अधि, इसमें अधः, अधः प्लस मुख, ये इसका जो है हम विस्तार करेंगे जब अधः प्लस मुख है, तो अधि उपसर्ग इसमें नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है? तो इला प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? तो देख लेते हैं, रूपहला, रंगीला, जहरीला, रसीला। तो ये होता है रस प्लस इला, जहर प्लस इला, रंग प्लस इला, लेकिन रूपहला में नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, संस, सम या सत? तो सत तो नहीं है, सु भी नहीं है, संस भी तो होता ही नहीं, संस। सम उपसर्ग, ठीक है, सम उपसर्ग है इसमें, सम प्लस कार, सम प्लस कार, संस्कार। कौन सी संधि इसमें जो सम उपसर्ग लगा है, ठीक है, सम प्लस कार। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, जब तक कि आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से रट ना जाए, इनके रूल्स आपको अच्छी तरह से याद ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।